जी तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद पॉलिस सिटी में और आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल वो कपल है जिन्हें लोग कपल ऑफ फैसलाबाद के नाम से जानते हैं और आज माशाल्लाह इनकी 37वीं एनिवर्सरी है। अल्लाह पाक इनको हमेशा हमेशा मतलब कि इनको जो है वो खुश आबाद रखे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम करेंगे इनसे बड़ी मज़े की बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? एक जैसे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र। तो नाम भी बताएं। माशाल्लाह आप अपनी ड्रेसिंग से लग रहे हैं कि एक जैसे ही हैं आप लोग माशाल्लाह। बिल्कुल शुक्र है अल्लाह का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली बात तो मैं जो ना सर मैं ये कहना चाहूँगा, आप माशाल्लाह आज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आपको किसी की नज़र ना लगे माशाल्लाह। और मेरी एक बात जो ना वो समझ में नहीं आती, जो ना हमेशा आप लोग जो ना वो एक जैसे ड्रेस क्यों चूज़ करते हैं। हमेशा आपकी एक तरह की वो ड्रेसिंग है, तो ये कब से है ये वो ड्रेसिंग आप लोग जो ना वो चूज़ करना है, इसमें आप कुछ कहेंगे? हाँ, ये हमने शादी के बाद से ये सोचा कि कोई ऐसा काम करे जो ना पहले कभी किसी ने किया हो, ना आइंदा कर सके। तो इस वजह से हम लोगों ने ये ड्रेसिंग का जो है ये वाला काम जो है हमने शुरू किया। और ये 35 ईयर से तकरीबन 35 साल से हम सेम एक जैसी ड्रेसिंग करते हैं। और इसी ड्रेसिंग की वजह से हमें फैसलाबाद आर्ट काउंसिल की तरफ से कपल ऑफ फैसलाबाद का एजाज़ भी मिला। और ये जो हमारा लिबास है ये हम खुद नहीं बोलते, हमारा लिबास बोलता है। और हम अपने लिबास से मोहब्बत का दर्स देते हैं, अमन का पैगाम देते हैं, मोहब्बत की तबलीग करते हैं। और हमें देख के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे घरों की लड़ाइयाँ ख़त्म हुई। अल्लाह का बड़ा करम है, उसका बड़ा शुक्र है उस मालिक का। ये घरों की लड़ाइयाँ तो ख़त्म हुई हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से कई घरों में लड़ाइयाँ हुई भी होंगी कि उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं, हमने भी ऐसे पहने हैं, तो वो नहीं, वैसे ऐसी आज तक सुना नहीं है कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि लोग जो है बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और जाके अपने घरों में बताते हैं कि वो फ़लाँ ऐसे कपल है, वो इतना प्यार है उनमें और इस तरह इतना प्यारा कपल है। तो बीवियों को समझाते हैं, बीवियां जो है वो भी देख के मियाँ को कहती देखे कितना प्यार है इनमें, तो आप लड़ते रहते हैं। और ये तो इसी तरह से हम जो लोग हमसे मिलते हैं उनको हम लोग यही कहते हैं कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहे, लड़ाई झगड़ा करके तो ज़िंदगी तो नहीं गुजरती ना। तो प्यार मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी से प्यार से बोलोगे तो वो दूसरा बंदा पागल नहीं है कि आपको आगे से रिस्पॉन्स इस तरह का देगा, वो हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स ही देगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? आप हर कोई ना यही सवाल करता है, हमें आज तक पता नहीं चला कि लव मैरिज में क्या है और अरेंज मैरिज में क्या है। आया लव मैरिज पाया तकमील तक नहीं पहुंचती या अरेंज मैरिज पाया तकमील तक नहीं पहुंचती। ये मैरिज है एक। हमारे बड़े शामिल हुए अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से। नहीं, वो मैंने तो आज तक यही सुना कि लव मैरिज जो ना वो कभी भी जो ना वो कामयाब नहीं होती है, हमेशा लड़ाइयाँ ही होती हैं, फसाद होते हैं, तो वो घर टूटे। आज तक मैंने जब से सोच संभाली है ना, मैं तकरीबन मैं यही जो ना वो सुनता जो ना वो मैं आ रहा हूँ। इसी हवाले से आप मतलब कि कुछ वो कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, ये हमारे इस्लाम में भी है कि जब लड़का या लड़की बालग होते हैं तो उनसे आप पूछें ज़रूर शादी के हवाले से। अगर पेरेंट्स अच्छा कोई फ़ैसला करते हैं तो वो अपने बच्चों से पूछें कि हमने लड़के से पूछें हमने फ़लाँ लड़की देखी है, फ़लाँ ख़ानदान उसका ऐसा है ऐसा है। और लड़के से पूछें कि हमने ये लड़की देखी है, अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, सुलझी हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये शादी कभी भी नाकाम हो। और इन 37 सालों में आप ये जो ड्रेस जो आपके जो तैयार करता है 37 सालों में, अब तक आप लोगों के मतलब कि कितने ड्रेसेस हमेशा मतलब कि घर में भी आम रूटीन में भी आप मतलब कि यही ड्रेसेस पहनते हैं या कोई कहीं पे जाना हो या आउटिंग पे तो आप लोग ये ड्रेसेस जो ना वो चूज़ करते हैं? या हम लोग फंक्शंस में जाएं तो तब हम लोग इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं। अदरवाइज़ घर में हो या जिस तरह ये अपने काम पे हो तो हम लोग तो कैजुअली ड्रेसिंग करते हैं। और इसका ये है कि चूजिंग में थोड़ा मसला हो जाता है कि कपड़ा सेलेक्ट करना, कलर सेलेक्ट करना, फिर उस पर एम्ब्रॉयडरी सेलेक्ट करनी, वो ये है कि हम लोग खुद ही करते हैं और ख़ुद ही हम लोग आगे सिलवाते हैं। आप करते हैं या सर करते हैं चूज़, या दोनों मतलब कि? जब बाज़ार जाते हैं तो दोनों हम लोग करते हैं, कपड़ा हो, कपड़े का कलर हो और एम्ब्रॉयडरी भी ज़्यादातर मेरा होता है। अगर ना मुझे समझ आई तो फिर नासिर साहब बताते हैं। यहाँ पे मतलब कि आप आए कुछ शॉपिंग वगैरह भी की है या फिर या बस एम वेले ही भूखे चल रही? नहीं, हम लोगों ने स्टॉल्स देखे हैं, बड़े अच्छे स्टॉल्स लगाए हुए हैं यहाँ पे।
और बच्चियों ने बड़ा अच्छा हैंडी क्राफ्ट जो है वो किया हुआ है उनका, और बड़े अच्छे स्टॉल है, और इस तरह की जो अवेयरनेस है ये फैसलाबाद में होनी चाहिए। तो अच्छा, एक और बात आपसे जो ना हम करेंगे, अब मुझे अगर उसका मुझे आप जवाब देंगे ना तो मैं आपको दूंगा फ़ायज़ा ब्यूटी पार्लर की तरफ से एक मोटर बाइक। पहला मोटर बाइक दो सवाल बेच नहीं सर, पहले आप मुझे सवाल का जवाब ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। नहीं करें पूछे क्या? ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, अपने बच्चे तो है नहीं माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे ने? 3 बेटे हैं। बेटे ही हैं बस, माशा बेटी कोई नहीं है? 3 बेटे हैं, 2 बेटियां ने शादी की थी और 2 बेटियां आ गई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या मतलब बेटे मैरिड? और अल्लाह ताला ने दे दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है सर। तो चलें, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी दे, उनको लंबी खुशियों भरी ज़िंदगी दे, उनको सलामत रखे। एक बाइक कार है, आप हैं, एक कार है, उसमें एक आदमी है, उसके साथ 2 लड़कियां बैठी हुई हैं। ध्यान से ज़रा सुनिएगा, एक आदमी है, उसकी कार में उसके साथ 2 लड़कियां बैठी हुई हैं। जो कार का नंबर है 130-19 है, कार का नंबर 130-19 है। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि जो अंदर वो जो लड़कियां बैठी हैं उनका उस बंदे के साथ वो मतलब कि क्या रिलेशन है, वो उसकी क्या लगती हैं, और जो जवाब है वो गाड़ी का नंबर ही, आपने वो गाड़ी का नंबर, इससे मुझे वो बताना है कि वो जवाब ही आए। 130-19 यस 130। दिल ही ले गए हो, चुप ही कर गए हो। नहीं चुप नहीं, सोच रहे हैं। सोचिए ना यार। नहीं हाँ सोच रहे हैं ਅਸੀਂ सोचना चाहिए, सोचना। हाँ जी, ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਦੇ ਸੋਚਣ ਲਈ। ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਲੇ ਵੀ ਲਾਣੇ 10 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਣੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। 130-19। नहीं आप बता दें, मुझे नहीं पता। मैं तो बता दूंगा। एक तुसी, एक मैं। एक मैं। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਹੋ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ 2 हो गया, तो तीजा किधर गया? चलें एक और अब इस तरह कर लेते हैं, मैं आपको जवाब बता देता हूँ। आप मुझे कोई, आज माशाल्लाह आपकी एनिवर्सरी है तो कोई गाना सुना दें आप लोग, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, आप मुझे गाना सुना दें। ठीक है, ओके है? कौन सा सुनाएंगे आप? वो बता देंगे आपको। कौन सा सुनाएंगे? पहले आप गाना सुनाएंगे, पहले आप मुझे गाना सुनाएंगे, फिर मैं आपको वो सवाल का जवाब दूंगा। ढूंढेंगे जिसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में, पर हम भी किसी से कम तो नहीं, क्यों रूप को अपने छुपाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। इसका जवाब मैं बताऊँ आप लोगों को? हाँ बिल्कुल बताएं। इसका जवाब ये था 130-19। 130 है ना, 130-19, 130-19। जी नाज़रीन, ये थे आज हमारे साथ हमारे फैसलाबाद के मतलब के बहुत ही प्यारे और कपल ऑफ फैसलाबाद, इनकी माशाल्लाह आज वो 37वीं एनिवर्सरी थी। हमारी दुआएं IMTV की जो ना दुआएं विशेष हमारी इनके साथ हैं। अल्लाह पाक इनको हमेशा हमेशा क़यामत इनको ऐसे ही खुश और आबाद रखे और इनको सलामत रखे। थैंक यू सो मच। कैमरामैन ज़हीर के साथ मैं हूँ शकील बदामी, IMTV फैसलाबाद।